नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे सावन के सोमवार के व्रत के बारे में। सावन कब से लग रहा है, कब समाप्त हो रहा है, रक्षाबंधन कब है, महिलाएं जो सावन का व्रत करती हैं उन्हें कौन कौन से श्रृंगार जरूर कर लेनी चाहिए, तब पूजन करनी चाहिए। पहले घर का पूजन करें या मंदिर में पूजन करें, पीरियड्स के दौरान हम व्रत करें या ना करें, तो इन सब बारे में हम बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो व्रत एवं त्योहारों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम बात करते हैं सावन के सोमवार के बारे में। तो सावन का सोमवार जो हमारा 2024 में पड़ रहा है, तो पहला सोमवार का व्रत पड़ रहा है 22 जुलाई को। 22 जुलाई से सावन भी स्टार्ट हो रहा है और सोमवार दिन भी उस दिन पड़ रहा है। और 22 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक सावन चलेंगे। 19 अगस्त को भी सोमवार ही पड़ रहा है, उस दिन समाप्त हो रहा है और उसी दिन रक्षाबंधन भी रहेगा। तो इस बार 5 व्रत पड़ रहा है। सावन में 5 व्रत पड़ रहा है। एक पड़ रहा है 22 जुलाई को, एक पड़ रहा है 29 जुलाई को, एक पड़ रहा है 5 अगस्त को, एक पड़ रहा है 12 अगस्त को, एक पड़ रहा है 19 अगस्त को। तो 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा सावन। 5 व्रत पड़ रहे हैं, पूरे 5 व्रत आपको करने हैं। अब जैसे किसी की तबीयत ख़राब है, बीच में नहीं कर पा रहे हैं, पहला और लास्ट कर रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे सावन का पूरा सोमवार करना चाहिए। अगर सावन का पूरा सोमवार का व्रत आपने कर लिया तो पूरे साल के सोमवार का फल आपको मिल जाता है। तो प्राय लोग करते हैं सावन का सोमवार। अब हम लोग अब जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। महिलाओं को क्या श्रृंगार करके ज़रूर हमको पूजन करनी चाहिए, महिलाओं को क्या क्या श्रृंगार कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा है हरी चूड़ी। देखिए, हरी चूड़ी माता को चढ़ाने के लिए तो आपको नया ही लेना पड़ेगा। माता को अर्पित करने के लिए माता नया ही अर्पित करना चाहिए। आपके पास दर्जन 2 दर्जन जो हो पाए, जितना आपकी श्रद्धा है, सामर्थ्य है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। नहीं सामर्थ्य तो 6 भी आप भगवान माता जी को चढ़ा सकती हैं। माता पार्वती को आप किसी को दान भी दे सकती हैं या फिर प्रसाद रूप में खुद भी पहन सकती हैं वह चूड़ी। लेकिन अगर आप ज़्यादा नहीं, पिछले साल का आपका चूड़ी ग्रीन चूड़ी जो है रखा हुआ है, तो आप उसको भी पहन सकती हैं। बस ये ध्यान रखें कि टूटा फूटा ना रहे, क्रैक ना रहे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप पुराना चूड़ी भी पहन सकती हैं, बस माता के लिए आपको नई चूड़ी लेनी है और माता जी पर अर्पित करनी है। यह चीज़ ध्यान रखिएगा। आप देखिए, सबसे पहला हमारा क्या हो गया, चूड़ी। चूड़ी आपको ज़रूर पहननी है, हरी चूड़ी जरूर पहननी है। इस महीने में पूरे महीने हरी चूड़ियाँ पहने रखनी चाहिए। हरी चूड़ियाँ पहनने से जो हमारी वैवाहिक जीवन होती है वह उसमें सुख बनी रहती है, सुख संपत्ति बनी रहती है। इस जो भी हरी चूड़ियाँ पहनती है, तो हरी चूड़ियाँ हर किसी को पहननी चाहिए। बस ध्यान रखना है आपको, इस महीने में आपको नीला, काला, इन सब कलर की चूड़ियाँ नहीं पहननी है और आपको नीला और काला वस्त्र ही धारण करने हैं। कहीं थोड़ा बहुत अगर कपड़े में अगर कहीं थोड़ा बहुत प्रिंट है, अगर कपड़े में कहीं थोड़ा बहुत प्रिंट है, जैसे ब्लू ब्लैक ऐसा है, तो आप पहन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा ब्लैक या ब्लू इन सब कलर के आप कपड़े मतलब धारण कीजिए। और व्रत में तो खास करके बिल्कुल धारण मत कीजिए। और सुहागन महिलाएं तो गलती से भी धारण ना करें। अगर पुरुष व्रत रखते हैं सोमवार का तो उन्हें सफ़ेद पहनना चाहिए, सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। और औरतों को ग्रीन या रेड कलर की वस्त्र पहननी चाहिए। यह भी आप लोग को हो गया किस कलर का वस्त्र पहनना चाहिए व्रत के दौरान। अब हमें कौन कौन सी श्रृंगार जरूर करनी चाहिए, कौन कौन से श्रृंगार है जो हमें जरूर करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो श्रृंगार है, जो शिवपुराण में माता पार्वती ने बताया है वह श्रृंगार कि हमें क्या क्या जरूर श्रृंगार किए रहना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ईयर रिंग आपको ज़रूर पहने रहना है और उसके बाद में नोज पिन भी पहनना है और उसके बाद में अंगूठी आपको ज़रूर पहननी है। अगर है आपको सामर्थ्य है, आपके पास रिंग है आपके पास, तो ज़रूर पहनना चाहिए। सोने की रिंग पहनने से माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो उसे धन संपदा भी बढ़ती है। तो आपको ज़रूर धारण किए रहना चाहिए, मतलब ईयर रिंग और नोज पिन और एक रिंग, ये जरूर धारण किए रहना चाहिए। ये आपको गोल्ड के धारण अगर है तो गोल्ड के ही धारण किए रहना चाहिए। और मंगलसूत्र, ये 4 चीज़ें आपको ज़रूर पहले धारण करनी है। और उसके बाद में बहुत सारे लोग पायल बिछुआ नहीं पहनते हैं। पायल बिछुआ इसलिए नहीं पहनते हैं कि उनको ओढ़ लगता है और कुछ तो, लेकिन देखिए और नहीं पहनते हैं अलग बात है, लेकिन आप सावन में पायल और बिछिया ये दोनों चीज़ धारण जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, यह धारण करना चाहिए, यह हमारा श्रृंगार में आता है। आप 16 श्रृंगार भले नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको व्रत के दौरान जरूर किए रहना चाहिए, पूरे सावन में करना चाहिए। पहला हो गया हमारा
ईयरिंग हो गया, नोज पिन हो गया, उसके बाद में मंगलसूत्र हो गया और रिंग हो गया और पायल हो गया, बिछिया हो गया। ये हमारे 6 श्रृंगार हो गए। उसके बाद में आपको क्या क्या श्रृंगार करके भी ज़रूर जानी है। सबसे पहला हमारा जो सिंदूरा, हमारा शादी का सिंदूरा होता है, उससे सिंदूर लगाना है, सिंदूर लगाना है। उसके बाद में आपको बिंदी भी लगानी है और काजल ज़रूर लगानी है, काजल लगा के ही पूजन करने जाएगा। हरी चूड़ियाँ ज़रूर डालनी है हाथ में, हरी चूड़ियाँ ही पहन के और कांच की चूड़ियाँ ही पहन के पूजा करनी है, कांच की चूड़ियाँ पहननी है। और आप सावन में आप एक मेहंदी ज़रूर लगाइएगा। अगर आपसे संभव है तो हर सोमवार को आप लगा लीजिए, अगर संभव नहीं है तो सावन में चाहे एक ही बार आप लगाइए। नाग पंचमी के दिन वैसे नहीं जो लगा पाते हो, नाग पंचमी के दिन ज़रूर लगाते हैं, मान्यता है सुहागन महिलाओं को लगाना ही चाहिए। तो एक बार आप ज़रूर लगाएं, चाहे पूरे सावन में एक ही बार लगाएं, लेकिन ज़रूर लगाना चाहिए आपको, यह लगानी है। उसके बाद में आपको आलता ज़रूर लगा के जानी है, आलता लगा के ही अच्छे से सज संवर के, फिर जैसे ज़्यादा नहीं आप श्रृंगार कर रहे हैं फिर भी ये सिंपल श्रृंगार करके आपको ज़रूर जानी है और मंदिर में जाना है। पहले घर की पूजन कर लिए। अगर आपका मंदिर कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत इस समय भीड़ भी मंदिर पे बहुत होती है, तो आप घर की दिया जला के थोड़ा बहुत नॉर्मल आप करके चले जाइए, फिर आके आप मंत्र पढ़िए और जो करते हैं, क्योंकि घर के पूजन में टाइम लग जाता है तो आप आके ही कीजिएगा, कोई बात नहीं। सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिए और भगवान की सर सफाई करके घर की मंदिर की दिया जला के चले जाइए और पहले वहाँ मंदिर की पूजन कर लीजिए, वहाँ भीड़ हो जाएगा। उसके बाद आके आप घर पे भी कर सकते हैं। और देखिए, सबसे पहला बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोमवार एक दिन पहले बेलपत्र मंगा सकते हैं या नहीं मंगा सकते। तो देखिए, बेलपत्र सोमवार के दिन कभी तोड़ना ही नहीं चाहिए, अपराध लगता है अगर सोमवार को हम तोड़ते हैं तो। और 12 बजे के बाद भी नहीं तोड़ना चाहिए। 12 बजे के बाद अगर आप बेलपत्र तोड़ के भगवान पर अर्पित करते हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको 12 बजे की सुबह से लेके 12 बजे के पहले आपको तोड़ लेना, तोड़ के अच्छी जगह पर रख लेना है। और देखिए, आप फूल भी एक दिन पहले मंगा सकते हैं, माला भी मंगा सकते हैं। ध्यान रहे, फूल माला धोया नहीं जाता है, भले दूसरा दिन आप आज दिन पहले मंगा लिए लेकिन उसको धोया नहीं जाता है। बेलपत्र आप धुल लीजिएगा, एक दिन पहले आप बेलपत्र, धतूरा, भांग सब मंगा सकते हैं। और सोमवार को गलती से भी आप बेलपत्र मत तोड़िएगा। अगर एक दिन पहले आप नहीं मंगा पाए हैं तो आप वहीं से उठा के धुल के चढ़ा दीजिएगा, आपको उतना ही फल मिलेगा, लेकिन आप उस दिन तोड़िएगा मत, उससे भी आपको अपराध लगता है। और देखिए, मंदिर में इस समय बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो बहुत ज़्यादा गहने पहन के, कि हम व्रत हैं तो पूरा सब गहने पहन के मंदिर में जाएं, हार वगैरह पहन के जाएं, तो आप कोशिश करें कि ना जाएं, क्योंकि आजकल की जो जैसे माहौल है उसी हिसाब से रहना चाहिए। देखिए, आजकल का इतना भीड़ होता है, कोई कुछ भी मतलब पूजा के उतने भीड़ में पता भी नहीं चलेगा, कोई सामान कोई गिर गया या कुछ हो गया तो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए सोना चांदी गुम होना भी अशुभ माना जाता है। तो आप संभल के रहें। जो बताया गया है बहुत ज़रूरी जो है पहनना, वो तो पहनिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें मत पड़िएगा, बहुत अपने हिसाब से ही चलिएगा। और आपको व्रत के दौरान एक गलती नहीं करनी है, ना तो आपको नाशपाती पूरे सावन में, ना तो आपको नाशपाती का सेवन करना है और ना ही भगवान शिव पर अर्पित करना है। नाशपाती का सेवन सावन में नहीं करना चाहिए। जो सोमवार का व्रत करते हैं उन्हें तो कदापि नहीं करनी चाहिए नाशपाती का सेवन, और ना ही शिव जी पर अर्पित करना चाहिए, ना ही उनको चढ़ाना चाहिए। और भगवान को जब हम अभिषेक कराएंगे, मंदिर में जाएंगे अभिषेक कराएंगे, तो वहाँ से थोड़ा सा जरूर जल जो होता है थोड़ा सा जरूर लाना चाहिए, और लाने के बाद में घर में छिड़काव करना चाहिए। और बेलपत्र आप एक दिन पहले ही मंगवा लीजिएगा, सोमवार को गलती से मत तोड़िएगा। सबसे पहले आप सुबह उठिएगा, सुबह उठने के बाद भगवान का नाम लीजिएगा, भगवान का जो हथेली देखा जाता है, देखने के बाद में आप पृथ्वी को प्रणाम करने के बाद सुबह जल्दी स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद उसे सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो भी व्रत करते हैं तो संकल्प सूर्योदय से पहले हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोग सूर्योदय से पहले स्नान कर लीजिएगा। सूर्योदय को जल देके आप मंदिर की पूजा वगैरह करके आप मंदिर जा सकते हैं, मंदिर की पूजन कर सकते हैं। वैसे मंदिर में जाके अभिषेक जाके करते हैं तो उसका बहुत बड़ा फल है, क्योंकि सावन के सोमवार में विधि विधान से ही पूजन करना चाहिए। अब हम लोग जानते हैं कि अगर पीरियड्स है, पीरियड्स के दौरान हम व्रत कैसे करें। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि व्रत करें या ना करें, आज फर्स्ट दिन है करें कि ना करें, या 5th दिन है आप करें कि ना करें। तो देखिए, चाहे फर्स्ट दिन हो या सेकंड दिन हो, आप व्रत कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। अगर आप व्रत कर रही हैं और आप अपने पति से पूजन करवा सकते हैं, पति हैं, पति से पूजन करवा सकती हैं,
या फिर आप सास से भी पूजन करवा सकती हैं, या फिर छोटी ननद हैं उनसे भी आप पूजन करवा लीजिए, किसी से भी आप पूजन करवा सकते हैं अगर संभव है तो। अगर संभव नहीं है पूजन कराने, कोई करने वाला नहीं है, तो आप केवल व्रत कर लीजिए। उसके बाद में जब अगले सोमवार से आप साफ रहेंगी तो आप पूजन भी कीजिएगा, लेकिन व्रत नहीं छोड़ना है। पूरे पाँचों के 5 व्रत, जो 5 व्रत इस बार पड़ रहा है, पूरा व्रत करनी है। व्रत पीरियड्स के दौरान नहीं छोड़नी है, बस आपको पूजन नहीं करनी है। और भले पीरियड्स है, आप भगवान का कीर्तन भजन आप मन ही मन में कर सकती हैं, बस माला लेके नहीं कर सकते हैं। और पूरा जो आपको याद है, कंठस्थ है पहले से, उसको बोल सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को छूना नहीं है, अभिषेक नहीं करना है, माला पकड़ के आपको कीर्तन नाम नहीं लेना है। ऐसे आप नाम ले सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, पीरियड्स के दौरान भी कोई दोष नहीं है, बस आप पूजन मत कीजिएगा। पीरियड्स में कभी ये मत सोचिए कि व्रत करना है या नहीं, व्रत आपको करना है, बस आपको पूजन नहीं करनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और महिलाओं का श्रृंगार मैं फिर से एक बार बता देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। यह चीज़ें ज़रूर पहन के रखनी है पूरे सावन। ईयरिंग, नोज पिन और मंगलसूत्र और रिंग, और उसके बाद में श्रृंगार में हरी चूड़ियाँ, मेहंदी, सिंदूर, काजल और पायल, बिछिया, आलता, यह सब जरूर करते रहना है। और सावन जिस दिन सावन का सोमवार पड़ रहा है, उस दिन आपको आलता जरूर लगानी है, सिंदूर भी अपने सिंदूरा से लगानी है, बिंदी लगानी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और चूड़ियाँ पूरे महीने पहने रखिएगा। और गलती से भी आप ब्लू कलर या फिर आप ब्लैक कलर की कपड़े मत पहनिएगा, और ना ही चूड़ी पहनिएगा। हर हर महादेव।